वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, बार बार कोशिश के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो घबराइए मत। आज के वीडियो में हम जानेंगे गर्भधारण न हो पाने के सही कारण और उनके प्राकृतिक और मेडिकल उपाय, जिससे आपको सही दिशा और उम्मीद दोनों मिलेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो करें ये सरल उपाय। प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो क्या करें? बच्चे की चाहत हर महिला के दिल में होती है, लेकिन कई बार बहुत प्रयास करने के बाद भी प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आती है। तो ऐसे में महिला को ये जानने की जरूरत है कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो क्या करें। प्रेग्नेंट नहीं होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। यदि समय पर आप इन कारणों को समझकर सही तरह से अपनी दिनचर्या निर्धारित करती है और अपने खानपान पर ध्यान देती है, तो आप प्रेगनेंसी के बीच आ रही रुकावट को दूर कर सकती है। कुछ महिलाओं को शारीरिक समस्याएं भी हो सकती है जो प्रेगनेंसी न होने का कारण बन सकती है, तो ऐसे में परेशान होने की बात नहीं है। आज कई ऐसे फर्टिलिटी उपचार हैं जिसके द्वारा आप प्रेग्नेंट होकर मां बन सकती है। तो आइए बिना देर किए जानते हैं प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो क्या करना चाहिए। प्रेगनेंसी नहीं हो रही हो तो ध्यान रखें इन 9 बातों का। 1. सही उम्र में प्रयास करें। अक्सर काम में लगे होने के कारण आजकल शादी की उम्र बढ़ती जा रही है। शादी के बाद भी अक्सर जोड़े कई साल तक बच्चा प्लान नहीं करते हैं, जो कि प्रेगनेंसी नहीं होने के बड़े कारणों में से एक है। डॉक्टर्स प्रेग्नेंट होने के लिए सही उम्र 18 से 28 को मानते हैं, इसलिए इन वर्षों के बीच बच्चे के लिए किए गए प्रयास अधिक सफल होते हैं। सबसे पहले तो शादी सही उम्र में कर लेनी चाहिए, और यदि आपकी शादी लेट हो रही है तो बच्चे की प्लानिंग में गैप नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपको प्रेगनेंसी में दिक्कत हो सकती है। 2. पोषक आहार लें। बेबी कंसीव करने के उपाय की श्रृंखला में अगला उपाय यह है कि आपको पोषक तत्वों से युक्त भोजन करना चाहिए। अपने भोजन में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, आयरन, कैल्शियम युक्त आहारों को शामिल करना चाहिए। यदि आप पोषक भोजन सही समय पर करती है तो आपकी प्रेगनेंसी की संभावना 30% तक पहुंच जाती है। 3. नियमित व्यायाम करें। प्रेगनेंसी के लिए जरूरी है कि आपकी बॉडी एक्टिव रहे, इसके लिए आपको नियमित व्यायाम करना चाहिए। शरीर को निष्क्रियता से बचाना चाहिए। सुबह सुबह वॉक करनी चाहिए और शरीर की हल्की स्ट्रेचिंग भी करनी चाहिए। इसके अलावा आप स्विमिंग और साइकिलिंग भी कर सकती है, यह आपकी प्रेगनेंसी में सहायक होती है। 4. तनाव मुक्त रहें। जीवन में प्रेगनेंसी के साथ ही बहुत सी अन्य बीमारियों की जड़ तनाव होता है। तनाव की वजह से आपके शरीर में हार्मोन का स्राव अनियमित होता है, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी में रुकावट हो सकती है। इसलिए खुश रहे, आपको क्या अच्छा लगता है उन कामों को करें और तनाव और चिंता से मुक्त रहें। 5. धूम्रपान और शराब से दूर रहें। शराब का सेवन आपकी प्रजनन क्षमता को घटाता है, इसलिए आप धूम्रपान और शराब जैसी चीजों का सेवन करने से बचें। आपके साथ ही आपके पति को भी शराब और धूम्रपान से दूर रहना चाहिए। इनसे बहुत से विषाक्त पदार्थ आपके शरीर में घुलकर शरीर की प्रजनन क्षमता को घटाते हैं। 6. मोटापे का बढ़ने नहीं दे। जिन महिलाओं का वजन अधिक होता है उन महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में अधिक दिक्कत आती है। इसलिए प्रेगनेंसी हो इसके लिए आपको संतुलित भोजन करना चाहिए और एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, जिससे आपका वजन नहीं बढ़ता है और प्रेगनेंसी में किसी तरह की रुकावट नहीं आती है। 7. नियमित सेक्स करें। जब तक मैदान में नहीं उतरेंगे तब तक आप जीतेंगे कैसे? इसी तरह प्रेगनेंसी के लिए सबसे जरूरी है कि आपको अपने पार्टनर के साथ हर 2 से 3 दिन के अंतराल पर सेक्स करना चाहिए। आप जितना अधिक सेक्स करेंगे आपकी प्रेगनेंसी की संभावना भी उतनी अधिक बढ़ जाएगी। 8. नियमित माहवारी चक्र सुनिश्चित करें। महिला के माहवारी का चक्र सामान्य रूप से 28 से 32 दिन के मध्य होता है। यदि माहवारी इससे अधिक या कम है तो इसका मतलब है कि महिला के अंडाशय में अंडे सही तरह से मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। नियमित माहवारी के लिए सही खानपान और शारीरिक सक्रियता जरूरी होती है। इसके बाद भी माहवारी समय से नहीं हो रही है तो डॉक्टर को दिखाएं। 9. ओव्यूलेशन के समय का ध्यान रख करें प्रयास। पीरियड से 2 सप्ताह पहले महिला के अंडाशय से अंडा परिपक्व होकर फॉलिकल से अलग होता है और इसके बाद वो फैलोपिन ट्यूब में जाता है, जहां पर वो 12 से 24 घंटे रुकता है। ये समय प्रेगनेंसी के लिए सबसे सही समय होता है। आज के समय बहुत सी मोबाइल ऐप के माध्यम से आप जान सकती है कि ओव्यूलेशन का समय हुआ है या नहीं। ऐसे में आप ओवुलेशन के समय को जानकर सही प्रयास करती है तो आपको प्रेगनेंसी की संभावना भी अधिक होती है। ये प्रेग्नेंट होने का उपाय है जो आप सामान्यतः कर सकती है, लेकिन यदि ये सभी उपाय करने के बाद भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है तो आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। ऐसे में डॉक्टर आपके कुछ चेकअप करते हैं और उसके आधार पर आपको सही उपचार बताते हैं। महिलाओं के प्रेगनेंसी नहीं होने के कई शारीरिक कारण जैसे अंडाशय में एग का निर्माण नहीं होना, फैलोपिन ट्यूब में रुकावट होना, निषेचित होने के बाद अंडे का गर्भाशय की दीवार से ना चिपकना, पुरुष में शुक्राणुओं का कम बनना या नहीं बनना। ऐसे में डॉक्टर कुछ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की सलाह देते हैं जिससे आप प्रेग्नेंट हो पाती है। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। प्रेगनेंसी नहीं हो तो इन फर्टिलिटी उपचार से प्रेगनेंसी को संभव बनाएं।
आईयूआई ट्रीटमेंट से प्रेगनेंसी यह एक सामान्य फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है। इस प्रक्रिया में 2 स्टेप ट्रीटमेंट किया जाता है। यदि महिला के अंडाशय में एग का सही तरह से निर्माण नहीं हो रहा है और वह फॉलिकल से अलग नहीं हो पा रहे हैं, पुरुष साथी में शुक्राणु कम बन रहे हैं या वे कम एक्टिव है, तो ऐसे में महिला को कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे एग फॉलिकल से सही तरह से अलग हो पाता है। इसके बाद पुरुष साथी से शुक्राणु प्राप्त कर उन्हें साफ किया जाता है और उनमें से क्वालिटी शुक्राणुओं को एक सिरिंज द्वारा महिला के गर्भाशय में छोड़े जाते हैं। इसके बाद की सारी प्रक्रिया नेचुरल रूप से होती है। इसकी सफलता की दर 10 से 15% होती है। कुछ मामलों में आईयूआई से सफलता मिल जाती है, लेकिन यदि समस्या किसी और तरह की है तो आईवीएफ ही सही उपचार होता है। आईवीएफ ट्रीटमेंट से प्रेगनेंसी निसंतान जोड़ों के लिए आईवीएफ ने बच्चे की चाहत को पूरा करने में बहुत मदद की है। इस ट्रीटमेंट के द्वारा अभी तक हजारों लाखों जोड़े अपने बच्चे की चाहत को पूरा कर पाए हैं। आईवीएफ ट्रीटमेंट में पहले जोड़े डॉक्टर से परामर्श करते हैं। आईवीएफ ट्रीटमेंट की सफलता की दर 35% तक होती है। इसमें महिला के अंडाशय से अंडों को और पुरुष के शुक्राणु को लैब में ही एक तरल पदार्थ में निषेचित करवाया जाता है। निषेचित होने के बाद उस 2 से 3 दिन लैब में रखा जाता है और फिर उसे एक सिरिंज द्वारा गर्भाशय में डाला जाता है। इस तरह प्रेगनेंसी की बहुत सी जटिलताओं को, जैसे फैलोपियन ट्यूब की रुकावट, अंडों की कमी और शुक्राणु की कमी को दूर कर प्रेगनेंसी को सफल बनाया जाता है। निष्कर्ष, आशा ही जीवन का आधार है। जब तक मन में उम्मीद होती है तब तक आगे बढ़ने की शक्ति भी बनी रहती है। यदि आप गर्भधारण करने में कठिनाई का सामना कर रही हैं, तो यह न सोचें कि आप अकेली हैं या ये समस्या केवल आपके साथ हो रही है। आधुनिक जीवन शैली, मानसिक तनाव, हार्मोनल असंतुलन और कई अन्य कारण आज महिलाओं और पुरुषों दोनों की प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर रहे हैं। ये जानना जरूरी है कि समय पर सही जानकारी और उचित इलाज से इस स्थिति का समाधान संभव है। ऊपर बताए गए सभी उपाय, जैसे ओव्यूलेशन मॉनिटरिंग, जीवनशैली में सुधार, पोषण संतुलन और मेडिकल चेकअप को अपनाकर आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकती हैं। यदि इन प्रयासों के बाद भी गर्भधारण नहीं हो रहा है, तो घबराने की बजाय एक योग्य आईवीएफ और फर्टिलिटी सेंटर से संपर्क करें। वहां विशेषज्ञ डॉक्टर आपकी स्वास्थ्य स्थिति का गहराई से मूल्यांकन करके आपको आईयूआई, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन या आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसे उन्नत उपचार विकल्पों के बारे में सही मार्गदर्शन देंगे। याद रखें, हर महिला के शरीर की जरूरतें अलग होती हैं और उसी अनुसार उपचार भी। तो विश्वास बनाए रखें, आशा न छोड़ें और सही सलाह लेकर अपने मातृत्व के सपने को साकार करें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपने सवाल पूछें और इसे उन महिलाओं के साथ जरूर शेयर करें जो गर्भधारण की कठिनाइयों से जूझ रही हैं। ऐसी ही महिला स्वास्थ्य, गर्भावस्था और प्राकृतिक उपचार से जुड़ी सच्ची और सरल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस न करें। याद रखें, आप अकेली नहीं हैं। सही जानकारी और समय पर इलाज से सब संभव है। आपका सपनों का परिवार बस एक सही कदम दूर है। धन्यवाद। जुड़े रहिए, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।